नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने BSSC CGL 3 में फाइनल सिलेक्शन लिया है और आप लोग हमेशा इच्छुक रहते हैं, जानने को तत्पर रहते हैं कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बिहार SSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर वो फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं तो अगर आप उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जानने के लिए तत्पर रहते हैं कि उनकी क्या रणनीति रही। जिन्होंने एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन लिया है तो उनकी क्या रणनीति रही होगी, उन्होंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सारा डाउट क्लियर करूंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई भारी भरकम मटेरियल बुक लिस्ट नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही छोटी सी बुक लिस्ट है, आसान बुक लिस्ट है। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को आज बताऊंगा जो आपको BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय और BSSC CGL 4 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और मैं इस बुक लिस्ट को पहले भी एक बार बता चुका हूं, फिर से मैं दोबारा बताऊंगा और साथ ही कुछ बुक्स उसमें मैं ऐड करने वाला हूं क्योंकि काफ़ी अच्छे बुक्स हैं, मार्केट में मैंने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो बुक आप लोगों को पहले बताया था, कौन कौन से बुक्स थे। देखिए, BSSC इंटर स्तरीय जो सेकेंड इंटर स्तरीय था उसके लिए मैंने बुक बताया था। ये मैंने एक वीडियो डाला था अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर 2023 में। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप जीके के लिए जो बिहार SSC जो इंटर स्तरीय है उसके जीके के लिए आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान है वो, और साथ ही साथ जो रेलवे सामान्य अध्ययन है SPD का वो दोनों अगर आप कर लेते हैं तो जीके में जो है आपका 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको बशर्ते है कि अच्छे ढंग से करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने साइंस के लिए बताया था आप लोगों को कि या तो आप दृष्टि का साइंस ले लीजिए, या लूसेंट का साइंस ले लीजिए, या नहीं तो SK झा का साइंस ले लीजिए। कोई एक ही बुक लीजिए और उसी से साइंस आपको करना है। ठीक है, मैंने जीके और साइंस के बारे में बताया। जीके के लिए मैंने बताया था कि लूसेंट और SPD का, और साइंस के लिए मैंने बताया था कोई भी एक बुक, या तो लूसेंट या SK झा या दृष्टि का ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने मैथ के लिए बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप RS अग्रवाल को एक बार ज़रूर करिएगा इस पार से उस पार मैथ के लिए। लेकिन अगर आप पहले से मैथ सीखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर किरण का ले लीजिए, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर, SSC, रेलवे, किसी का भी प्रीवियस ईयर ले लीजिए, उसी से आप प्रैक्टिस कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने रीजनिंग के लिए बताया था कि अगर आप रीजनिंग शुरुआत कर रहे हैं तो मास्टर रीजनिंग ले लीजिए अरिहंत का। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किरण का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, और साथ ही साथ मैंने बताया था कि आप सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेट प्रैक्टिस के लिए कोई भी ले लीजिए, किरण का ले लीजिए, इडुटेरिया का ले लीजिए, या नहीं तो आप प्लेटफॉर्म का रुक्मिनी का ले सकते हैं। तो कोई भी से भी आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अक्टूबर के शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, अभी देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे 5 महीने बीत चुके हैं, और मैंने आपको बहुत ही छोटा सिलेबस 4-5 बुक लिस्ट का सिलेबस बताया था। ठीक है, तो इसको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 2 बार सिलेबस को ज़रूर पूरा किया होगा इस 5 महीने में, क्योंकि 5 महीने बहुत होते हैं। उम्मीद था कि एग्ज़ाम मार्च के महीने में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में आचार संहिता भी लगने वाला है, तो ये जो एग्ज़ाम है वो जून महीना के बाद ही होने की संभावना है। उससे पहले कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पास ज़्यादा समय है। जो बुक लिस्ट, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको अक्टूबर के मंथ में बताया था वो फरवरी महीने में एग्ज़ाम को लेकर के बताया गया था। लेकिन अब एग्ज़ाम में डिले होने के कारण आपको कुछ स्ट्रेटजी में सुधार करने की आवश्यकता होगी, कुछ इसमें बुक्स और ऐड करने होंगे। तो बुक ऐड करने होंगे, इसमें आपको एक SPD पब्लिकेशन का ब्रह्मास्त्र करके आता है। ठीक है, SPD पब्लिकेशन का ब्रह्मास्त्र करके आता है, वो बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपने जो लूसेंट और SPD का जो जीके पढ़ा था, SPD रेलवे सामान्य अध्ययन और लूसेंट का जीके, उस दोनों जीके का आपको रिवीजन हो जाएगा इस ब्रह्मास्त्र से। काफ़ी मोटी बुक है, 600
700 पेज की बुक है, ठीक है, वो ले सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। उसमें आपको दिया रहता है कि पहले आपका एक पेज आपको पढ़ने के लिए दिया रहेगा, उस पेज को पढ़िए, उसके बाद अगले पेज में 40-45 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए दिया रहता है। तो इस तरीके से उसमें 600-700 पेज के 700 पेज के आसपास की बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है, काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं, अगर CGL 3 का PT और मेंस देखा जाए तो साइंस में बायोलॉजी के कुछ अटपटे क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी कुछ अटपटे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, जो आपको न लुसेंट में मिलेगा, न SK झा में मिलेगा, न दृष्टि में मिलेगा, कहीं आपको वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप एनालिसिस कीजिएगा NCERT का, तो NCERT से बायोलॉजी से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने जो मैंने प्रीवियस जो बुक लिस्ट बताया था, अगर आपने उसको 2 बार कर लिया है, तो आप जो है ब्रह्मास्त्र ले लीजिएगा, और साथ ही साथ आप NCERT 6 से लेकर के 10th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़रूर पढ़िएगा। और हो सके तो डेली एक एक चैप्टर का आप नोट्स बनाते जाइएगा, शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में वो सहायक होगा, ठीक है। और देखिए आगे अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो बायोलॉजी जो है दोस्तों 11th और 12th का भी पढ़ना है, ठीक है। NCERT, बाद में कोई बुक नहीं, NCERT पढ़ना है। 6 से लेकर के 10th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना है। लेकिन जो 11th और 12th है उसमें आपको केवल बायोलॉजी देखना है, क्योंकि बायो से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया बुक लिस्ट में मैंने आपको 2 बुक ऐड किया है, 2 बुक नहीं, मतलब एक तो ब्रह्मास्त्र ऐड किया है और एक NCERT 6 से 12 तक साइंस, केवल साइंस के लिए ऐड किया है, ठीक है। और जो पुराना बुक लिस्ट था वो भी आपको पता है, ठीक है। तो ये जो मैंने बुक लिस्ट बताया, ये जो है आपके इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए है। आपको CGL के लिए कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। यही अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो CGL में भी आपको अच्छे ढंग से अच्छा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत लोग कमेंट आता है कि सर आप हिंदी के लिए कुछ नहीं बताते हैं, हिंदी के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, हिंदी के लिए अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी कोई बात नहीं है। हिंदी बिना कुछ किए भी आप 100 में से 30 नंबर ला सकते हैं। लेकिन आप अगर वाकई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं हिंदी में, अगर आप हिंदी में ज़्यादा कमज़ोर हैं, हिंदी पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो CGL की तैयारी करना आपकी भूल है, ठीक है। अगर आप जैसा क्वेश्चन आपका हिंदी में आएगा CGL में, इंटर स्तरीय में, तो अगर आप हिंदी नहीं कर पाते हैं तो CGL का जो GK और मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है वो आप कैसे कर पाइएगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए टेंशन मत लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप जो मेंस का पेपर है, अगर हिंदी के सिवाय आप GK का जो पेपर है उसमें अच्छा करने वाले हैं तो आप हिंदी में अच्छा कर लीजिएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बात आती है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए कुछ भी नहीं करना है। CGL PT और मेंस का देखा जाए तो CGL 3 के PT में एक क्वेश्चन आया था बिहार से, मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था बिहार से। तो आप बिहार पर माथा पटकने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग बिहार को नेगलेक्ट करिए। बिहार से 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है तो अगर आसान आता है तो बन जाएगा, आसान नहीं आता है तो पढ़ने के बाद भी वो नहीं हो सकता है, ठीक है। जो बात है मैं सीधी बोलता हूँ। उसके बाद सेट प्रैक्टिस आपको अभी भी करते रहना है। 2 दिन में एक सेट प्रैक्टिस कीजिए, डेली सेट प्रैक्टिस मत कीजिए, ठीक है। एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, सेट को लगाइए, दूसरे दिन उसका एनालिसिस कीजिए, फिर तीसरे दिन सेट लगाइए, चौथे दिन एनालिसिस कीजिए। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं कि CGL 4 की वैकेंसी, ठीक है। CGL 4 की जो वैकेंसी है वो कब आएगी? तो देखिए, ये बहुत असमंजस में डालने वाला सवाल है। बहुत सारे कमेंट आते हैं इस पर और मैं कुछ भी बोलने के लिए बचता हूँ इससे अब। लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं आई इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, वैकेंसी नहीं आने का 2-3 कारण है जो कि मेजर है। देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि जो नई आरक्षण पद्धति जो लागू हुई, नई जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी,
तो जो वैकेंसी की जो अधियाचना जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बीएसएससी को भेजा गया था, वो अधियाचना वापस हो गया। ठीक है, बीएसएससी वैकेंसी को प्रकाशित करने से पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग को जो वैकेंसी का डिटेल था उसको वापस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि नई आरक्षण जो नीति है वो लागू हो गई थी, और जो अधियाचना दिया गया था विभागों के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, वो पुराने आरक्षण नीति के अनुसार था, तो उसको वापस करना पड़ा। ठीक है, और आपको पता ही है कि कोई भी सरकारी काम हो लेट तो होना तय है। वापस किया गया। अब वापस करने के बाद फिर से विभाग से सभी वैकेंसी का जो नई आरक्षण पद्धति है उसके अनुसार अधियाचना मांगा जाएगा। फिर उसके बाद उसको सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग से अप्रूवल लेने के बाद फिर बीएसएससी को भेजा जाएगा। इसमें समय लगेगा। इसी बीच हुआ क्या कि सरकार बदल गई। काम सही हो रहा था, मीटिंग भी रखा गया था। अब सरकार बदलने के बाद उम्मीद था कि ये वैकेंसी सीजीएल 4 आ जाए, क्योंकि सरकार को क्रेडिट लेने का ज़्यादा होड़ मचा रहता है। अगर सीजीएल 4 वैकेंसी आएगी तो नीतीश कुमार जो एनडीए सरकार है वो कहेंगे कि हम वैकेंसी दिए हैं। तो उम्मीद था एक कि आ सकता है, लेकिन अब देखिए कोई, अभी तो 13 तारीख के बाद चुनाव का डेट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसको आचार संहिता के बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी अब। ठीक है, और इसमें एक और कारण है वैकेंसी नहीं आने का, सीजीएल 3 के फाइनल रिजल्ट में भी देरी, ये भी एक कारण माना जा सकता है। क्योंकि जब तक एक वैकेंसी सेम वैकेंसी को पूरी नहीं की जाएगी तब तक दूसरी जो वैकेंसी है वो आने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। ठीक है, तो इतने सारे हैं। अब देखिए जो नई वैकेंसी है सीजीएल 4 की, वो जून जुलाई के बाद ही अब आएगा, चुनाव के बाद ही अब आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, वैकेंसी आना तय है। आप लोग तैयारी करिए, इंटर लेवल के बहाने सीजीएल का तैयारी करिए, इंटर लेवल की भी तैयारी होगी और सीजीएल की भी तैयारी साथ में हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है, तो उसके पहले तो वैकेंसी आना तय है। ठीक है, और इंटर स्तरीय में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे चुनाव खत्म होगा इसके बाद इंटर स्तरीय का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, और अभी आपको पता ही है कि रेलवे में भी वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी। तो इसमें एक पोस्ट इसमें ऐड किया गया है, टेक्नीशियन ग्रेड 1। ठीक है, पहले ग्रेड 1 की वैकेंसी नहीं आती थी ओपन से, प्रमोशनल पोस्ट होता था। ठीक है, लेकिन ग्रेड 1 की वैकेंसी अब इस बार दी गई है। ग्रेजुएशन जो है फिज़िक्स मैथ वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए उसका एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेवल 5 की जॉब है, बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार जॉब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।